हाय, मैं राधिका ब्यूटी पार्लर फ्रॉम जवा अलीगढ़ से। और आज मैं आपको बताने वाली थी फेशियल के बारे में, फेशियल के स्टेप के बारे में। बट आज मैं फेशियल नहीं बताऊंगी क्योंकि फेशियल करने से पहले स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्यूटिशियन हो तो आपको स्किन की नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आप नहीं भी ब्यूटिशियन हो तब भी आपको स्किन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो स्किन है नॉलेज नहीं है। अगर किसी ब्यूटिशियन के पास जाओगे आपको नॉलेज नहीं है तो वो, अगर ब्यूटिशियन को भी नॉलेज नहीं है तो फिर आपके फेस पे जो वर्क करेगा वो हो सकता है ठीक ना कर पाए। इसलिए स्किन के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन में जो नॉलेज है हमारी, जैसे कि हमारे स्किन में सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स निकलते जाते हैं और नए सेल्स बनते जाते हैं। स्किन में सेल्स बनते हैं, उनके जो निकलते हैं उनके द्वारा हमारी स्किन की जो भी कीटाणु हैं, जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर करके बाहर निकल जाती हैं, डस्ट द्वारा निकल जाती हैं, डेथ स्किन द्वारा निकल जाती हैं। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बढ़ती जाती हैं, कभी कम भी हो जाती हैं। और पर स्किन की जो लेयर्स होती हैं हमारी 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस लेयर्स होती है जो हमारी ऊपरी त्वचा होती है, डर्मिस होती है, मध्य त्वचा होती है, और जो हाइपोडर्मिस होती है वो अंदर की त्वचा होती है, हमारी स्किन की जो अंदर की त्वचा होती है। तो ये हमारे 3 प्रकार की लेयर होती हैं। इन तीनों प्रकार की लेयर का जो वर्क होता है हमारी स्किन को, अंदरी त्वचा को सुरक्षित रखना, हमारी मांसपेशियों को सुरक्षित रखना। ओके। और हमारी जो स्किन के प्रकार होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की स्किन होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, सबकी अलग अलग होती है। किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की तेली, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की कंबाइंड होती है ऑयली और ड्राई, और किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, एजेड स्किन होती है। इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कि पर हम इनकी जानकारी रखेंगे कैसे पता चलेगा कि हमारी जो क्लाइंट आया है वो उसकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, कैसी है, आप कैसे जानकारी रखेंगे। उसके लिए आपको एक पेपर लेना है, टिश्यू पेपर लेना है। उस पेपर को आपको फेस पर टच करके देखना है ऐसे। अगर पेपर्स पे कोई स्पॉट आया है तो आप समझना उसकी स्किन ऑयली है। अगर स्पॉट नहीं है, ड्राई है, तो आप समझना उसकी स्किन ड्राई है। पास पेपर नहीं है तो फिर आप कैसे चेक करोगे। उसके लिए आपको साबुन से फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद 5-10 मिनट बाद छोड़ देना है फेस को, अपने को 5-10 मिनट बाद देखना है कि आपके फेस पे ड्राई है, खिंचाव है, तो आप समझना आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपकी स्किन पे चिपचिपाहट है तो आप समझना कि आपकी स्किन ऑयली है। तो आप अपने आप भी अपनी स्किन का जज कर सकते हैं, हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है। तो ये हमारी स्किन को जज करने का तरीका है। अगर क्लाइंट आ रहा है तो पहले स्किन को जज कीजिए, आप उसकी स्किन को देखिए किस तरह की ऑयली या ड्राई है। जब उसके फेस पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए उसकी स्किन पे। हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स जो कैसे होते हैं। ब्लैक हेड्स जो बनते हैं हमारे एक सीरम नाम का पदार्थ होता है, जो वो हमारी स्किन में छिद्र में, रोम छिद्र में चला जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है तो हमारे ब्लैक हेड्स का रूप धारण कर लेता है। वो तो ब्लैक हेड्स होते हैं और इनको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर कोई सोचे कि ये ब्लैक हेड्स ऐसे ही चले जाए, ऐसे ही चले जाए, ऐसे नहीं जाते हैं। और वाइट हेड्स भी होते हैं। वो वाइट हेड्स होते हैं, सीरम नाम का जो पदार्थ है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो स्किन में ऑयली जो बनता है वो जम जाता है, अंदर चला जाता है छिद्र के द्वारा और ऊपर से क्लोज हो जाता है, तो वाइट हेड्स का रूप धारण कर लेता है, व्हाइट हेड्स बन जाता है। ये ब्लैक हेड्स जो व्हाइट हेड्स जो होते हैं, अब इनको ठीक कैसे किया जाए। अपने आप तो ठीक नहीं होते हैं, उसके लिए आप ब्यूटिशियन पर जाइए, स्क्रब कराइए, क्लीन कराइए फेस को, स्क्रब कराइए। स्क्रब करने के बाद आप स्टीम जरूर लीजिएगा, उससे बोलिए हमें स्टीम दिलाइए। स्टीम दिला के ही हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव कीजिए। अगर आप स्टीम लेके ही व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करवाएंगे तो आपका जो ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, अच्छे से रिमूव हो जाएगा, अंदर तक क्लीन हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप सिटिंग बाय सिटिंग इस प्रोसेस को लेते रहेंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो धीरे धीरे आपकी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, आपको खत्म हो जाएगी ये समस्या। अब आप पिंपल्स जो होते हैं, युवावस्था में बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, टीनेजर अवस्था में क्योंकि हार्मोन्स बहुत हाइपर रहते हैं इसलिए पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑयल ज़्यादा निकलता है फेस पे इस उम्र में, तो ऑयल की वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। पर पिंपल्स बनते कैसे हैं। अब ये जो सीबम नाम का पदार्थ है जो व्हाइट हेड्स बनाता है, वो अंदर गया,
ऊपर से क्लोज हो गया तो जो ये ज़्यादा ही संक्रमण ले लेता है, संक्रमण का रूप धारण कर लेता है, ज़्यादा ही सक्रिय हो जाता है, तो ये पिंपल्स का रूप धारण कर लेता है। इसलिए जो पिंपल्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं, फिर उसके बाद पिंपल्स का रूप धारण कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पिंपल्स टीनेजर की अवस्था में ज़्यादा होते हैं। इनको कैसे रोका जाए? आप ऑयल कंट्रोल लीजिए, फेस वॉश, आप स्टीम लीजिए हफ्ते में 1 बार। स्टीम लेने से स्किन की ऑयल, जो ऑयल होता है वो निकल जाता है। फिर फेस वॉश कीजिए और ड्राई एकदम स्किन हो जाती है, ऑयल निकल जाता है। और इस एक फेस वॉश और आता है टोनर का फेस वॉश, जो टोनर के नाम से आता है। अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो आपको पिंपल्स की समस्या बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। टोनर का जो फेस वॉश आता है, तो आप टोनर का फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल कंट्रोल का फेस वॉश यूज़ करते हैं। हफ्ते में 1 बार स्क्रब भी करना चाहिए और स्टीम भी लेनी चाहिए। उससे जो पिंपल्स होते हैं उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, एक पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स होती है, मेलाज्मा होता है। मेलाज्मा अगर आपकी स्किन में ज़्यादा ही हाइपोडर्मिस की चला गया, हाइपोडर्मिस से स्किन तक चला गया, त्वचा तक चला गया, तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके लिए आप बहुत ट्रीटमेंट भी कराएंगे, फेशियल भी लेंगे, फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो अगर आपको मेलाज्मा की स्टार्टिंग है, आपने थोड़ा बहुत देखा है, तो आप फेशियल भी ले सकते हैं। मेलाज्मा के फेशियल आते हैं अलग से, उनको भी करा सकते हैं। आप ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी डॉक्टर की सलाह से। तो आप मेलाज्मा का ध्यान बहुत रखिएगा। अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिएगा, फेशियल कराइएगा, जिससे कि वो आगे ना बढ़े, वहीं की वहीं रुक जाए और ख़त्म हो जाए। ओके, और बहुत सारी समस्याएं हैं स्किन में। एक वाइट स्पॉट की समस्या पड़ जाती है, कहीं ब्लैक स्पॉट की समस्या पड़ जाती है। इन सबको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, इन सब की समस्याओं का। तो आप, ये तो है हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ब्लड के द्वारा समस्या हो जाती हैं, वो स्किन के द्वारा ही बाहर मालूम पड़ती हैं, आगे निकलती हैं। मस्से हो जाते हैं, तिल हो जाते हैं। तिल जो होते हैं, छोटे छोटे तिल होते हैं, इस फेस पे सुंदरता लाते हैं, और बड़े बड़े तिल हो जाते हैं, फेस का एकदम वो कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी समस्या हैं। इनको आप जहाँ तक रोक सकते हो, आप अपने आप रोकिए, सुधार रखिए, अपने फेस का ध्यान रखिए, स्किन का ध्यान रखिए। ओके, अब ये तो हमारी स्किन की नॉलेज होगी जो कि मैंने आपको आज बताई है। ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिएगा और ट्राई करिएगा। आपकी स्किन कैसी है, किस तरह की है, ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, जैसी भी है। और अगर सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो आपको बड़े ध्यान से ही, अगर ब्यूटिशियन हो तो आप क्लाइंट को पूछिएगा स्किन आपकी कैसी है। उसने अगर बोल दिया सेंसिटिव है, तो आप उसकी स्किन पे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरिंग के द्वारा आप उसकी स्किन पे वर्क करना। ओके, सेंसिटिव स्किन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, कोई प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से वर्क करिएगा अगर आप ब्यूटिशियन हो तो ये तो है हमारी स्किन की नॉलेज। फेशियल करने से पहले स्किन की नॉलेज जरूरी होती है, इसलिए मैंने आज ये आपको फेशियल स्किन की नॉलेज दी है। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ब्लीच बताऊंगी। ब्लीच कितना बताऊंगा, कैसे बताऊंगी, डेमो करके बताऊंगी ब्लीच के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ब्लीच देखिएगा कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, और ब्लीच का क्या वर्क होता है फेस पे। ओके, बाय, थैंक यू।